Hello everyone. Today I will talk on the production technology of चिकुरमैनिस। चिकुरमैनिस जिसे कि स्टार गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक्जॉटिक वेजिटेबल क्रॉप है। तो बात करते हैं इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में कि क्यों यह क्रॉप इतनी पॉपुलर होती जा रही है। चिकुरमैनिस को वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन्स मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यानी कि इस वेजिटेबल में एक ऐसे कंटेंट पाया जाता है जिसे कि हम एंटीस्पास्मोडिक ड्रग भी कहते हैं। तो जो एल्केलॉइड इसमें प्रेजेंट रहता है वो है पैपेवेरिन। पैपेवेरिन एल्केलॉइड की वजह से इसे एक एंटीस्पास्मोडिक ड्रग की तरह यूज़ किया जा रहा है। इस वेजिटेबल में विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि लगभग 10,370 इंटरनेशनल यूनिट के आसपास रहता है। चिकुरमैनिस को ट्रॉपिकल एस्पैरेगस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लीव्स रहती हैं और जो लीव्स हैं और जो फ्रूट्स और रूट्स रहते हैं उनमें एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करने में भी हेल्प करता है। जूस का जो इसकी जो लीव्स हैं उसके जूस का जो रिजेम्बलेंस है वो पोमग्रेनेट से की जाती है और जैस्मिन की लीव्स के साथ की जाती है। प्लांट्स को जनरली शेडी कंडीशन में रेज किया जाता है चिकुरमैनिस के, एंड इट प्रोड्यूसेस द ब्रॉडर लीव्स, यानी कि इसके जो लीव्स रहते हैं वो ब्रॉड होते हैं। चिकुरमैनिस एक हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल जो प्लांट पार्ट रहते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे पाए जाते हैं। यानी कि जो प्रोटोगाइनस नेचर है वो इसलिए है क्योंकि इसका जो गाइनोशियम पार्ट रहता है, यानी कि जो फीमेल पार्ट है वो मैच्योर हो जाता है अर्लियर देन द मेल पार्ट। देन अबाउट द प्रोपेगेशन, चिकुरमैनिस की प्रोपेगेशन सीड्स के थ्रू की जाती है या फिर सेमी हार्डवुड कटिंग्स के थ्रू भी की जा सकती है। जनरली इस क्रॉप को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू प्रोपेगेट किया जाता है, जिसे कि हम सेमी हार्डवुड कटिंग कहते हैं। यानी कि सेमी हार्डवुड कटिंग से ट्रू टू टाइप प्लांट्स को ऑब्टेन करना ईजी होता है। बात करते हैं चिकुरमैनिस की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोनोमी इसे सोरोप्सिस एंड्रोगाइनस के नाम से जाना जाता है। फैमिली फाइलेंथेसी। एडिबल पार्ट जनरली लीव्स और टेंडर शूट्स को यूज किया जाता है। कॉमनली इस प्लांट को स्टार गूसबेरीज, स्वीट लीफ और कटुक के नाम से जाना जाता है। चाइना में इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि मनिकाई और मलाई के चीरा। इसे वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन्स मल्टी मिनरल्स पैक्ड रहते हैं। अबाउट द टेक्सोनमी ऑफ द वेजिटेबल, किंगडम प्लांटे, क्लैड एंजियोस्पर्म्स, यूडाइकोट्स एंड रोजेट्स से बिलोंग करता है। ऑर्डर माल्फिजियल्स एंड फैमिली इज फाइलेंथेसी, जीनस सोरोप्सिस एंड स्पीशीज इज एंड्रोगाइनस। अबाउट द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ चिकुरमैनिस, चिकुरमैनिस एक ट्रॉपिकल लीफी वेजिटेबल है क्योंकि इसमें हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है एज कंपेयर टू अदर ट्रॉपिकल लीफी वेजिटेबल्स। यानी कि इसका जो यूनिक पोजीशन है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से है। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स पैक्ड रहते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन के का। विटामिन के की प्रेजेंस होने की वजह से चिकुरमैनिस के लीव्स को ब्लड क्लॉटिंग के टाइम यूज किया जाता है सो दैट वुंड्स की हीलिंग की जा सके। देन अबाउट द पैपेवेरिन, पैपेवेरिन एक ऐसा एल्कोलॉइड कंटेंट रहता है जो कि चिकुरमैनिस की लीव्स में पाया जाता है और जिसे एंटीस्पास्मोडिक ड्रग की तरह यूज किया जाता है। चिकुरमैनिस हाईली पैक्ड रहता है विद प्रोविटामिन ए एंड कैरोटीनॉइड कंटेंट्स के साथ। साइड बाय साइड इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन्स और मिनरल्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। Here is the nutritional value per 100 ग्राम of edible portion about the चिकुरमैनिस। आप देख सकते हैं कि इसमें एनर्जी की जो कॉम्पोजिशन है, विटामिन के ए की कॉम्पोजिशन और पोटेशियम की कॉम्पोजिशन
ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन सी, वाटर, सोडियम, phosphorus, iron and calcium. Then about the uses. About the uses, इसके टेंडर शूट्स और लीव्स को जनरली यूज़ किया जाता है क्यूलिनरी पर्पज से. सो इम्पॉर्टेंट इसके जो प्रोडक्ट हैं वो है कोकोनट फ्लोर में इसे यूज़ किया जाता है टू मेक द कड़ी. एंड देन टेंडर लीव्स को कट करके फ्लोर में या फिर व्हीट फ्लोर या अनदर काइंड ऑफ फ्लोर में यूज़ किया जा सकता है. देन अबाउट द टेंडर लीव्स, जो कि फ्रेश टेंडर लीव्स रहते हैं उन्हें एज अ सैलेड पर्पस भी यूज़ किया जा सकता है. रिगार्डिंग द मेडिसिनल वैल्यू, चिकुरमैनिस का जो लीव्स रहती हैं उसके जूस में पोमग्रेनेट और जैस्मिन की जो लीव्स रहती हैं उसकी जो एसेंस पाई जाती हैं जिसकी वजह से इसे वेरियस आई ट्रबल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. चिकुरमैनिस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है बीटा कैरोटीन का, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, जो कि पार्शली मेटाबोलाइज हो जाते हैं इनटू विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स है. चिकुरमैनिस इज ऑल्सो रिच इन विटामिन सी एज कंपेयर टू द जिंक, आयरन एंड अदर मिनरल्स. हाउएवर हाई लेवल्स ऑफ पॉलीफिनोल्स जैसे कि टैनिन्स पाए जाते हैं इसमें, और जो कि इनहिबिट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक और आयरन को. सो इस प्रकार के पॉलीफिनोल्स की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से इसे एब्जॉर्प्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट, यानी कि आप देख सकते हैं ये लगभग 2 से 3.5 मीटर का प्लांट रहता है और जो ब्रांचेस रहती हैं वो फ्लैसिड लेटरल ब्रांचेस पाई जाती हैं. चिकुरमैनिस के शूट टिप्स पे जनरली आप देख सकते हैं एक एस्पैरेगस की तरह लुक दिखती है, यानी कि इसीलिए इसे ट्रॉपिकल एस्पैरेगस के नाम से भी जाना जाता है. इन्फ्लोरेसेंस आप यहाँ देख सकते हैं एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती हैं और इसके जो फ्लावर्स रहते हैं पिंकिश रेड कलर के पाए जाते हैं और समवट वाइटिश टू पिंकिश इन कलर. हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है क्योंकि मोनोशियस नेचर रहती है क्रॉप की और प्रोटोगाइनस कंडीशंस पाई जाती हैं इस क्रॉप में. हियर यू कैन सी द क्रॉप ऑफ द चिकुरमैनिस. चिकुरमैनिस का प्लांट जो कि लगभग 2.5 मीटर तक रहता है और इसके जो फ्लावर्स हैं वो पिंकिश रेड कलर के पाए जाते हैं. फ्रूट्स आप देख सकते हैं हल्के ग्रीन कलर के पाए जाते हैं. देन अबाउट द ओरिजिन, चिकुरमैनिस का ओरिजिन इंडिया और बर्मा है और इसे अनदर कंट्रीज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनदर सदर्न एस्पेक्ट्स में भी की गई है. अबाउट द एरिया एंड प्रोडक्शन, चिकुरमैनिस का इंडिया में बहुत ही कम एरिया है जबकि यह एक इंडियन ओरिजिन की क्रॉप है. देन इसीलिए इसे हम अभी तक एक माइनर पेरिनियल वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल की तरह कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसकी इस लार्ज स्केल पे कमर्शियल प्रोपोगेशन नहीं की जा रही है. देन अबाउट द क्लाइमेट, चिकुरमैनिस को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है. ये एक हार्डी क्रॉप है और प्लांट्स जनरली शेड में रेज किए जाते हैं सो दैट ब्रॉड लीव्स को प्रोड्यूस किया जा सके. इसीलिए लीव्स का पर्पस जो है स्पेशली कड़ी और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है. अबाउट द सॉइल, चिकुरमैनिस जो है बहुत सारी सॉइल्स में ग्रो करने लायक क्रॉप है, यानी कि इस क्रॉप को एक वेल ड्रेन्ड सॉइल्स की ज़रूरत होती है. यद्यपि इन जो सॉइल्स सैंडिलोम से लेके सेमी लेटराइट तक वेरी करती हैं, उन सॉइल्स में चिकुरमैनिस की कल्टीवेशन पॉसिबल रहती है और लगभग पीएच 5 से 7.5 के बीच रहनी चाहिए चिकुरमैनिस की ग्रोथ के लिए. अबाउट द वेराइटीज़, अभी तक कोई ऐसी डिस्टिंक्ट वेराइटी चिकुरमैनिस की अवेलेबल नहीं है. अबाउट द प्रोपेगेशन, जनरली जैसे कि मैंने बताया इसे सीड्स या हार्डवुड सेमी हार्डवुड कटिंग से प्रिपेयर किया जाता है. आप यहाँ देख सकते हैं ये सेमी हार्डवुड कटिंग्स हैं चिकुरमैनिस की, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर टॉल, जिसमें
जो कटिंग्स है वो 6 से 12 मंथ्स ओल्ड रहती हैं और इन कटिंग्स में लगभग 5 से 6 नोड्स पाए जाते हैं। कटिंग्स को प्लांट करने के लिए 12 से 18 सेंटीमीटर की डेप्थ पे सोइंग की जाती है, यानी कि इन्हें प्लांट किया जाता है और लगभग एक नोड को एक्सपोज करके रखा जाता है। सीड्स के थ्रू अगर हम प्रोपगेशन कर रहे हैं तो समवट डिफिकल्ट हो जाता है ट्रू टू टाइप प्लांट्स को ऑब्टेन करना, इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं फॉर द चिकुरमेनिस। चिकुरमेनिस की कटिंग्स की जो बॉटम एंड रहता है उन्हें हम IPA के सॉल्यूशन के साथ डिप करते हैं सो दैट उनमें रूटिंग को प्रमोट किया जा सके। अदरवाइज रूटिंग को प्रमोट करना इन द ट्रॉपिकल लीफी वेजिटेबल्स समवट डिफिकल्ट रहता है। रूटिंग्स जो है लगभग 20 से 25 दिनों में स्टार्ट हो जाती है आफ्टर IPA सॉल्यूशन डिपिंग। देन वी गो फॉर द सोइंग एंड इट्स ट्रांसप्लांटिंग इन द मेन फील्ड। अबाउट द कटिंग्स, लगभग 1 लाख कटिंग्स पर हेक्टेयर एरिया के लिए रिक्वायर्ड रहती हैं। देन इरिगेशंस, although it is a drought prone crop but irrigation during the summer months increases the number of cuttings, यानी कि नंबर ऑफ कटिंग्स को इंक्रीज करने के लिए लगभग 3 से 4 इरिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है सो दैट प्लांट्स जो है बेटरली ग्रो कर सकें। अबाउट फर्टिलाइजर्स, 5 टन पर हेक्टेयर की जो FIM है जिसे कि हम रॉटन FIM कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ। केमिकल फर्टिलाइजर्स में स्पेशली यूरिया, SSP और MOP का यूज़ किया जाता है इन दिस रेशो सो दैट कि नाइट्रोजन 10 ग्राम पर प्लांट मिल सके प्लांट को, फॉस्फोरस 7 ग्राम एंड पोटाशियम 5 ग्राम पर प्लांट या पर जो कटिंग है उसे सप्लीमेंट कर सकें। देन अबाउट द इंटरकल्चर ऑपरेशंस। इंटरकल्चर ऑपरेशंस में प्रूनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि प्लांट्स जब लगभग 1 मीटर की हाइट तक पहुंचते हैं तब प्लांट्स की जो टिपिंग करना है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे इफ़ेक्टिव कल्टीवेशन की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू शूट्स हैं उन्हें अमर्ज करने में भी हेल्प मिलती है। प्रूनिंग की वजह से न्यू शूट्स एक कांस्टेंट न्यू फोलिएज की प्रोडक्शन होती है, इसीलिए प्रूनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरकल्चर ऑपरेशन है चिकुरमेनिस में। अबाउट द वीडिंग, मैनुअल वीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिकुरमेनिस में। ऑल्दो वी कैन ऑल्सो यूज़ द एलाक्लोर, जैसे कि प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स को भी यूज़ किया जा सकता है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द land or the requirement of the wheat crops growing in that particular land area. Then about the harvesting of the कटुक shoots, आप यहाँ देख सकते हैं कि shoots की हार्वेस्टिंग की गई है और लीव्स की अलग से हार्वेस्टिंग की गई है। These are the tender leaves and these are the tender shoots. सबसे पहले जो फर्स्ट क्लिपिंग ली जाती है अलॉन्ग विथ 3 से 4 मंथ्स के बाद सो दैट कि प्लांट जो है एक 60 सेंटीमीटर की हाइट को अटेन कर सके। जनरली टेंडर शूट्स को वेरियस क्यूलिनरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है एंड देन जो लीव्स है लीव्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से टेंडर फॉर्म्स में लीव्स को यूज़ किया जा सकता है। ईल्ड की बारे में बात करें तो लगभग 30 से 50 टन पर हेक्टेयर ईल्ड पाई जाती है एनुअल प्रोडक्टिविटी, जबकि पर प्लांट ईल्ड जो है 13 kg पर हेक्टेयर रहती है। अगर 1% यूरिया का स्प्रे किया जाए इस क्रॉप में तो लीफ की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है जिसे कि हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं सो दैट कि मार्केट में जो चिकुरमेनिस की लीव्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट किया जा सके। देन अबाउट द सीड प्रोडक्शन, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं फ्रूट्स के अंदर सीड्स की जो प्रोडक्शन हो रही है वो किस प्रकार से है। सीड्स जो है लगभग आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक कलर के सीड्स हैं और पिंक येलो कलर का जो फ्लावर है वहाँ पे सीड्स की डेवलपमेंट हो रही है एक फ्रूट के अंदर जिसे कि हम कैप्सूल कह रहे हैं। इस कैप्सूल में लगभग 4 से 6 सीड पाए जाते हैं। सीड्स जो हैं जैसे ही सीड कैप्सूल जो है क्रैक करना स्टार्ट करे उसी टाइम पे सीड्स की हार्वेस्टिंग की जा सकती है। देन अबाउट द पेस्ट एंड डिजीजेस, जबकि इस प्लांट को हम एक 21st सेंचुरी प्लांट कह रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें कोई भी एक सीरियस डिजीज़ नहीं पाई जाती जो कि इस क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सके।
बल्कि इसमें दो तरह के जो इंस्टेंस देखने को पाया गया है इंसेक्ट का, वो है स्केल इंसेक्ट और चाइनीज रोज बिटल। तो चाइनीज रोज बिटल और स्केल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए मैलाथियन का यूज़ किया जा सकता है। एंड सेकेंडली केयर करनी है सो दैट कि कोई भी लीफ है उसे ऐसे ही प्लक ना किया जा सके। प्लकिंग जो है बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी एंड टेंडर शूट्स को भी इमीडिएटली रिमूव करना पड़ेगा आफ्टर स्प्रेइंग विद द इंसेक्टिसाइड्स, सो दैट कि उस इंसेक्टिसाइड का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो सके। देन अबाउट द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। चिकुरमैनिस की लीव्स को लगभग 3 से 4 दिन तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है। बट अगर चिकुरमैनिस की लीव्स को कंट्रोल कंडीशंस में स्टोर करके रखा जा रहा है तो लगभग 1 वीक तक उन लीव्स को स्टोर करके रखा जा सकता है। This is all about the Chikurmanis. Thank you everyone.